बेटी का, और कल इंशाअल्लाह बाबू भाई के बेटे का निकाह होना है। अल्लाह ताला हवादिसात ज़माना से महफूज फरमाकर अक़्द मसनून को पाए तकमील तक पहुँचाए। आमीन तो कह दो यार। मैं अब थोड़ी तुमसे कोई चंदा मांग रहा हूँ, अब तो सिर्फ सुभान अल्लाह और आमीन की बात हो रही है। सब लोग मचल कर कह दें आमीन। शादी के मुताल्लिक़ कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने बड़े आसान लबो लहजे में, बड़े आसान अल्फाज में, बड़ी हिकमत के साथ इंसान को जिंदगी जीने का सलीका और शऊर अता फरमाया। कुरान पढ़ा करें आप। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं कि आप नया मकान बनाएं तो कुरान खानी करवा लें। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं कि आप दुकान का स्टार्ट करें तो आप कुरान खानी से आगाज फरमाएं। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं कि जुमा टू जुमा आप उसे ताक से उठाकर एक नजर देख कर रख दें, बल्कि कुरान इसलिए है कि जिंदगी का हर लम्हा कुरान में देख के गुजारे, नबी की मुक़द्दस जिंदगी के मुताबिक गुजारे। कुरान पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें। अपने बच्चों को कुरान की तालीम की तरगीब दिलाएं, उन्हें तलकीन करें इस बात की कि आपके बच्चे कम से कम कुरान पढ़ें, कम से कम कुरान को जरूर समझें। अपने रोजमर्रा के मसाइल, अपनी डेली बेस की जिंदगी को सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आज के नौजवानों के पास, आज के बूढ़ों के पास, आज के बच्चों के पास हम ये देखते नजर आते हैं 25-25, 30-30 हजार रुपए का एक मोबाइल मौजूद है, मगर अफसोस का मकाम यह है कि वो नौजवान कि जिसकी जेब में 25 से 50 हजार का मोबाइल होता है, नमाजों के वक्त में उस नौजवान के पास टोपी नहीं होती। टोपी नहीं होती है उस नौजवान के पास जिसकी जेब में 50 हजार का मोबाइल होता है। याद रखें, रात भर फेसबुक पर चैट करके, रातों दिन व्हाट्सएप के टेलीग्राम पे चैट करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? रात के 2-2 बजे तक व्हाट्सएप और फेसबुक चैट करने के बाद सुबह को गांव के चौराहे पे ये नौजवान नारा लगाता है, फला मुर्दाबाद, फला मुर्दाबाद, फला मुर्दाबाद, फला मुर्दाबाद। मगर शाकिर रज़ा तहसीनी ये कहता है कि अभी तेरा ज़मीर मुर्दाबाद है, अभी तेरा ज़मीर जिंदा होना बाकी है। जिस दिन तेरा ज़मीर जिंदा हो गया, गांव के किसी चौराहे पे खड़े होकर तुझे किसी कौम को मुर्दाबाद के नारे लगाने की नौबत नहीं आएगी। तू जहां खड़ा हो जाएगा, मुस्लिम कौम की जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आएंगे, मुस्लिम कौम की जिंदा दिली नजर। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना शाकिर रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीने रत्ना चुन्नी लाल। इस्लाम के नाम पर इतना सादा है ये नौजवान, इतना सादा है ये नौजवान कि बवक्ते निकाह जब इमाम साहब को कलमा पढ़ाने का नौबत आती है ना, तो दूल्हा की टांगे कब कपा जाती, बिल्कुल टांगे कब कपाती है दूल्हा की। न जाने कितनी बार मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि होठ जबान का साथ नहीं दे रहे हैं, जबान दिल का साथ नहीं दे पा रही है, और दिल दिमाग का साथ नहीं दे पा रहा है। सटपटा गया है नौजवान। मैं आपको एक बात मशवरे के तौर पे देना चाहता हूँ, ये जायदाद, ये पूंजी, ये आपकी जमीनें, ये आपका बैंक बैलेंस, ये आपके अकाउंट भरे हुए, ये कब काम में आएंगे, किस जगह काम में आएंगे? अरे जो चीज हमें दीन से दूर कर दे, जो चीज मजहब से दूर कर दे, जो चीज कुरान से दूर कर दे, जो चीज मुस्तफा से दूर कर दे, जो चीज शरीयत और सुन्नत से दूर कर दे, याद रखो वो चीज हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हमारे कुछ काम आने वाला है, हमारे कुछ मुफीद है, हमारे लिए कुछ फायदेमंद है, तो अल्लाह का खौफ है, नबी की मोहब्बत है, मुस्तफा का इश्क है, अल्लाह की वफादारी है, हुसैन से सच्चा प्यार है। वाह कामयाब होंगे।
बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। नारे तकबीर, सरजमीने रत्ना चुन्नी लाल। नारे रिसालत। नौजवानों, मैं आपको एक पैगाम इस शादी के स्टेज से देना चाहता हूँ। मैं एक पैगाम नश्र करना चाहता हूँ, और ये करम है हाफिज कारी हाफिज इकराम साहब किबला का, और ये तरबियत है उनकी कि उनके इल्म के मुताबिक, उनके तक़वा तहारत के मुताबिक, उन्होंने अपनी शरीयत के मुताबिक की ज़िंदगी के मुताबिक इस महफिल नूर को सजाया। वरना अफसोस ये होता है हमारे मुस्लिम घरों में शादियों का जब माहौल होता है, 8 दिन पहले से तमाशों का, 8 दिन पहले से गानों का, 8 दिन पहले से ढोल का, 8 दिन पहले से राने गाने नाचनों का आगाज हो जाता है। मगर याद रखो, जिन घरों का माहौल इस्लामी होता है, जिन घरों का तरीका इस्लामी होता है, जिन घरों में नबी पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर एक बंदा भी अमल करने वाला होता है, तो याद रखो शादियों के मौकों पे डीजे डांस पार्टियां गाने बजाने नहीं होते हैं, बल्कि उन घरों में शादियों के मौकों पे मुस्तफा की नाते पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावतें की जाती है, नबी की अज़मतों के चर्चे किए जाते हैं, फातिमा ज़हरा के निकाह के तज़किरे किए जाते हैं, आदम और हव्वा की शादी के तज़किरे किए जाते हैं, अंबिया किराम की तारीख और हिस्ट्री बताई जाती है, और उन्हें ये बताया जाता है, उन्हें ये समझाया जाता है कि हम मुसलमानों का ये काम नहीं है, हम ईमान वालों का ये काम नहीं है कि हम खुशी के वक्त में गाने ताशे ढोल तमाशे का इनकाद करें। नहीं नहीं, बल्कि हमें तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया है कि जब मौका खुशी का आए तो तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ, और जब मौका गम का आए तो करबला वालों को याद कर लो। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान। फिर आप सब्र और रज़ा का दामन थाम लो। आइए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर में और कुरान में और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरीके से अज़दवाजी ज़िंदगी जीने का सलीका अता फरमाया। कुरान की आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अहले स्टेज पढ़ते ही इसका मजा ले रहे हैं, आप भी इसका लुत्फ उठाइए, कुरान का तर्जमा सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बीवियां शौहरों के लिए लिबास हैं, बीवियां शौहरों का लिबास है, और फरमाता है मेरा रब शौहर बीवियों का लिबास है। बेशक, शौहर बीवियों का लिबास है। इतनी आसान मिसाल के साथ मेरा रब हमको ये पैगाम देता है, और ये बताने का मकसद कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का ऐलान ये है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी का लिबास हो। इसको आप यूं समझ लीजिए, ये 10, 15, 20, 25, 50, 60 रुपए मीटर का कपड़ा हमारे जिस्म के तमाम ऐबों को छुपाए हुए है, तमाम दाग धब्बों को छुपाए हुए है। मैं आपके सामने ये जुब्बा दस्तार के साथ खड़ा हूं, आपकी नजरें मेरे जिस्म के किसी दाग को देख नहीं सकती हैं, आपकी निगाहें मेरे जिस्म पे लगे किसी धब्बे को देख नहीं सकती हैं। कुरान बता रहा है तेरी बीवी तेरे लिए लिबास है, और बीवी से बता रहा है तेरा शौहर तेरे लिए लिबास है। बताने का मतलब यह है कि रोड पे सुबह को निकलकर तू अपनी बीवी की बुराइयां चौराहों पे बैठ के मत कर, और बीवी को समझाया जा रहा है कि 4 औरतों में बैठकर तू अपने शौहर की चुगली न कर, इसलिए कि ये दोनों राज की बातें हैं। जिस तरीके से कपड़ा बदन की हिफाजत करता है, ऐसे ही शौहर को बीवी की हिफाजत का हुक्म है, और बीवी को शौहर की हिफाजत का हुक्म है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मगर होता क्या है, न बीवी को इस बात का एहसास है कि शौहर का मकाम क्या है, न शौहर को इस बात का अंदाजा है कि बीवी की हैसियत क्या है। याद रखें, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बीवी तेरे लिए बीवी है, न कि तेरे लिए गुलाम और खादिमा है। और बीवियों को ये पैगाम दे दो कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे सरों का ताज है, वो तुम्हारे नौकर नहीं है। बीवियों को ना तो जूतियों की नोक पे रखने का शरीयत हुक्म देती है और ना बीवियों को सरों का ताज बनाने का हुक्म है, बल्कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं बीवियां तेरे तस्कीन का सामान है, इन्हें ना जूतियों में रख, ना इन्हें सर में रख, इसे दिल में छुपा के रख, घर की चार दीवारी के अंदर दबा के। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आपने इन बीवियों को अपनी मार्केट का और अपनी दुकानों का और अपनी शाहराहों की जीनत बना करके अगर तुम ये गुनाह कर रहे हो तो याद रखो कल क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। शौहरों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म क्यों नहीं दिया था, और बीवियों से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने शौहरों का हक अदा क्यों नहीं किया था। याद रखें, ये बात सच है, हक है, सही है, हम सबका ईमान है। हदीस पाक का ऐलान है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। मगर याद रखें, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, ईमान है इस हदीस पर, मगर उस माँ का भी तो कुछ हक है कि वो बच्चों के साथ क्या सलूक करे। उस माँ को भी तो अपने बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि नमाज पंजगाना का आदी बनना है। उस माँ को ये बताने की जरूरत है कि कुरान की तिलावत को हर रोज लाजिम करना है। उस माँ को ये बताने की जरूरत है, अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि नमाज के रोजे की पाबंदी करना है। अगर साहिब निसाब है तो उसे हज लाजिम है। माँ को अपने फराइज की अंजाम दही करने के लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, अगर बच्चों पर वालिदैन का हक है तो याद रखो वालिदैन पर बच्चों का भी कुछ हक है। अगर माँ बाप अपने बच्चों का परवरिश में हक अदा कर दे तो यकीनन यही बच्चे बड़े होने के बाद अपने वालिदैन को घर से बाहर नहीं फेंकेंगे, बल्कि बुढ़ापे में सीने से लगाते